संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संगत जी, आज की जो साखी है यह बड़ी ही प्यारी साखी है। आज की साखी में हमें पता लगेगा कि सेवा का क्या महत्व होता है, सेवा करने से क्या होता है, कैसे गुरु अपने सेवकों की रक्षा करता है, कैसे उनकी संभाल करता है। संगत जी, सेवा चार प्रकार की होती है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सबसे ऊपर होती है सुरत शब्द की सेवा। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी सेवा हमें करनी नहीं चाहिए। संगत जी, गुरु को सभी सेवा कबूल होती है, वो चाहे कोई भी हो। ऐसी ही आज हम आपको एक साखी सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, आपसे एक छोटी सी बेनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और हमें अपना प्यार दें। अब ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, यह एक पंजाब में रहने वाले एक युवक की कहानी है जो कि डेरे में सत्संग सुनने जाया करता था और जब भी सेवा का हुक्म होना तो उसने कभी ना नहीं करनी, सेवा में जरूर जाना। जब वह लड़का थोड़ा जवान हुआ तो उसकी संगत कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गई जो कि गलत संगत में रहते थे। नशा वगैरह करना, शराब वगैरह पीना उनके लिए आम बात थी। वो लड़का तो नशा नहीं करता था, पर आप तो जानते ही हो कि बुरी संगत का बड़ा असर होता है। धीरे धीरे वो लड़का भी नशा करने लग गया। अब उसने सत्संग पर जाना भी छोड़ दिया और सेवा करनी भी छोड़ दी। उसके घर वालों ने बहुत उसे कहा कि तू सेवा पर जाया कर, सत्संग में जाया कर, पर उसने किसी की बात नहीं सुननी, किसी की बात नहीं माननी। संगत जी, जब बच्चा जवान हो जाता है वो खुद को सबसे अक्लमंद समझने लग जाता है। उसको लगता है कि घर वालों को क्या पता है, यह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। पर वो यह भूल जाता है कि माँ बाप ने सारी उम्र दुनिया देखी होती है। माँ बाप को सब पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। पर बच्चे जवानी के नशे में अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपना भला बुरा कुछ नजर नहीं आता। खैर, वो भी नशा वगैरह करने लग गया। एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। घर वालों ने उसे बहुत मना किया पर वो नहीं माना और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कार में चला गया। पर उस लड़के को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। संगत जी, उस लड़के की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि उसके सभी दोस्तों को बहुत चोटें आई और उस लड़के के सिर में ऐसी चोट लगी कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। लोगों ने उसे और उसके दोस्तों को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जो लड़के के दोस्त थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, पर जो वो लड़का था उसके सिर में ऐसी चोट लगी कि वह कोमा में चला गया। लड़के के माता पिता जब हॉस्पिटल आए, उन्होंने डॉक्टर से अपने बेटे के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उनका बेटा कोमा में जा चुका है। कुछ दिन वो लड़का हॉस्पिटल में रहा। बाद में उसे कोमा की हालत में ही उसके घर वाले घर लेकर आ गए और उसकी सेवा करने लग गए। संगत जी, जब वो लड़का 2 साल तक कोमा में रहा तो 2 साल के बाद जब लड़का कोमा से बाहर आया तो उसने अपने घर वालों को ऐसी बात बताई कि घर वाले सब हैरान रह गए। उसने बताया कि मेरी एक दिन मृत्यु हो चुकी थी। जब मुझे जमदूत ऊपर लेकर जा रहे थे तो मैं बहुत रो रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों ले जा रहे हो। पर उन जमदूतों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, मेरी एक भी बात नहीं सुनी। जब वो मुझे ले जा रहे थे, अभी रास्ते में ही थे, तो एक रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी में से बाबा जी आ गए। जब बाबा जी आए तो वो जो जमदूत थे बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
बाबा जी ने कहा कि ये मेरा सेवक है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, तुम्हें इसे छोड़ना होगा, इसने अभी जिंदगी जीनी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। उसने बताया कि उन जमदूतों ने मुझे छोड़ दिया और बाबा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलती से आपके सेवक को ले आए। उसने बताया कि बाबा जी ने उन जमदूतों से मुझे बचा लिया और मेरे प्राण वापस मेरे शरीर में डाल दिए। लड़के के परिवार वालों ने बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने हमारे बच्चे की रक्षा की, इसे जमदूतों से बचाया। वो लड़का साल 1.5 साल में पूरा ठीक हो गया। अब वो गुरु घर में सेवा भी करता है और सत्संग सुनने भी जाता है। संगत जी देख लो हमारे बाबा जी कैसे हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमें नामदान नहीं भी मिला है और हम सेवा करते हैं तो भी सतगुरु हमारी संभाल करता है, तो भी हमें जम नहीं ले जा सकते। जमदूतों की क्या मजाल है कि वह हमें हाथ भी लगा जाए। इसलिए हमें कभी भी सेवा से कतराना नहीं चाहिए। जब भी टाइम लगे हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सत्संगी परिवार का हिस्सा बनें और हमें अपना प्यार दें। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ।